जय हिंद साथियों। आइए मित्रों, इस क्लास में वेन डायग्राम, वेन आरेख या डायग्राम एनालिसिस पर चर्चा हो। मित्रों, ये किसी न किसी एग्जाम में अक्सर इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते ही रहते हैं। तो आइए डायग्राम एनालिसिस या वेन डायग्राम दोनों को इस क्लास में आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से, वैसे इसकी विशेष नियमावली नहीं होती, हाँ ये है कि ये तार्किक क्वेश्चन होते हैं, तर्क शक्ति से संबंधित होते हैं। देखिए साथियों, एक गोला, ये उदाहरण से समझा जाए बात को, ये गोला डॉक्टर से संबंधित है, इसको आप आच्छादित कर दीजिए। ये गोला वकील से संबंधित है, आप इसको आच्छादित कर दीजिए। और ये गोला अध्यापक से संबंधित है, आप इसको आच्छादित कर। आप देखेंगे कि ये और ये जहां पे काट रहा है, लगभग ये वाला भाग ये वकील और डॉक्टर से संबंधित है, और ये वाला आच्छादित भाग ये संबंधित है किससे? डॉक्टर और अध्यापक से, और ये वाला वकील और डॉक्टर से। अब ये बीच वाला जो भाग है मित्रों, इसको आप ध्यान देंगे, ये वाला तीनों से संबंधित है। यानी यहां पे अगर कुछ लिखा जाता है तो डॉक्टर और वकील और अध्यापक तीनों माना जाएगा, ये वाला आच्छादित। वैसे आप इसमें देखिए, ये महिला, वृत्त के लिए महिला, और त्रिभुज के लिए महिला, और वृत्त के लिए प्रशिक्षिका, और ये वर्ग के लिए खिलाड़ी। अब इसमें सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान देंगे। ऐसी महिला जो खिलाड़ी एवं प्रशिक्षिका दोनों है। ऐसी महिला, महिला मतलब आप वृत्त पे आइए, और खिलाड़ी, खिलाड़ी मतलब आप वर्ग पे आइए, और प्रशिक्षिका मतलब आप। तो आप देखेंगे तीनों को आच्छादित करने का काम टी कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? टी होगा साथियों। क्या होगा? टी होगा। अब आइए इस बड़े वाले क्वेश्चन, एक ही चित्र में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आप इसको बखूबी, आप इसका एक बार ऐसे क्वेश्चन को आप अध्ययन करिए, एक बार उसको देखिए, उसके बाद उत्तर आपका उसी में मिलेगा। परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि रीजनिंग अभ्यास पे डिपेंड करती है। और आप केवल देखिए, देखिए ध्यान से, तो ये ईमानदार, यानी इस पूरे चित्र में ये जो त्रिभुज है ईमानदार के लिए है, और ये वृत्त जो है ये शिक्षित के लिए है, और ये वर्ग जो बीच में है परिश्रमी के लिए है, और गरीब के लिए ये बड़ा वाला आयत है। अब आप इसमें एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन को आप समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको समझ में बात आती चली जाएगी। देखिए, ऐसे लोगों की संख्या जो ना तो शिक्षित, अब ऐसे लोगों की संख्या जो ना तो शिक्षित, ना तो शिक्षित का मतलब ये वृत्त में से आपको नहीं टच करना है, और ना ही गरीब। अब ये वाला आ गया तो गरीब भी नहीं होना, किंतु ईमानदार। अब ईमानदार में आप देखेंगे ये इकलौता परिश्रमी की चर्चा नहीं किया, इसलिए इसका उत्तर कितना होगा? 5 होगा। ध्यान देंगे, यानी कि न तो क्या है, ऐसे लोगों की संख्या न तो शिक्षित, अगर शिक्षित नहीं तो आप वृत्त को छोड़ देंगे, ये वाला एरिया। ऐसे लोगों की संख्या न ही गरीब, गरीब वाला ये वाला एरिया पूरा छोड़ देंगे। और उसके बाद कह रहा है किंतु ईमानदार। अब ईमानदार है तो 5 वाली संख्या स्पष्ट, एकदम एकदम स्पष्ट, बिल्कुल पहला हो गया। उसके बाद कर ऐसे लोगों की संख्या जो न तो परिश्रमी, अब परिश्रमी अब नहीं करा है तो इस वाले पर ध्यान देना, इतना आच्छादित कर देना। परिश्रमी नहीं करा है, इसको काट देना है। उसके बाद न ही शिक्षित, अब ये वाला भी गया। अब बचा क्या? किंतु ईमानदार, तो 5 है, ये ऑलरेडी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगला देखिए, ऐसे लोगों की संख्या, ध्यान देंगे, ऐसे लोगों की संख्या जो कि ईमानदार हैं, ईमानदार हैं तो फिर पूरा वृत्त, साथ ही परिश्रमी है तो ये वाला वर्ग हो गया। अब ये वाला एरिया तब बचा, और कह रहा है परिश्रमी और शिक्षित है तो ये वाला एरिया भी। ऐसे में ये 2 की संख्या जो दिख रही है वही आपका सही उत्तर होगा, 2। ऐसे लोगों की, हाँ चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप, ऐसे लोगों की संख्या जो परिश्रमी और ईमानदार हैं, लेकिन अब देखिए परिश्रमी है तो ये वाला, और ईमानदार है तो ये वाला है, लेकिन शिक्षित नहीं है तो ये वाला कट गया। अब बचा कितना? 3 संख्या, ये 3, तो इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा, ये ध्यान देंगे। ऐसे अगला 5वां क्वेश्चन, ऐसे लोगों की संख्या जो गरीब, ऐसे लोगों की संख्या जो क्या हो? गरीब, तो गरीब में आ गया तो ये वाला संख्या पूरा,
गरीब हैं, संख्या गरीब, परिश्रमी, शिक्षित और ईमानदार, यानी चारों, गरीब ये वाला, शिक्षित ये वाला और परिश्रमी और ईमानदार, एक संख्या आप देखिए ये चारों को आच्छादित कर रही है। इसका उत्तर क्या होगा? एक होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो परिश्रमी भी है, शिक्षित भी है, ईमानदार भी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट। ऐसे लोगों की संख्या जो गरीब, परिश्रमी और शिक्षित हैं। गरीब हैं तो ये वाली संख्या, परिश्रमी है तो ये वाली संख्या, और शिक्षित है तो ये संख्या। ये जो है आ गई आपका संख्या नंबर 9। तो ये यहाँ पे इसका उत्तर आ गया 9। तो मित्रों वेन डायग्राम बहुत ही सरल और बहुत ही इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार थोड़ा सा अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको इसका हल नजर आएगा। जय हिंद साथियों।